जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों का सॉल्यूशन निकल गया है। आप सारे लोगों को सबसे पहले आभार अभिनंदन, और जितने सारे वीडियो को देख रहे हैं उन सारे भाइयों से ये कहेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए और ओबीसी महिला के लिए एक सॉल्यूशन निकल गया है। क्योंकि बीते दिन आप लोगों ने देखा कि टीआरई 3 की रिजल्ट जारी हुई। इस रिजल्ट के बाद बहुत सारी समस्या ऐसी गिर गई क्योंकि अचानक से सीट कम हुआ था। इसके कारण से कटअप में बहुत ज्यादा उछाल आया। ये दो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी महिला बहुत ज्यादा परेशान है, और मैंने बीते दौर में नंबर भी दिया पिछले वीडियो में। आप लोगों का फीडबैक भी बहुत आया और आप लोगों ने इस बात को कहा कि सर अब आगे क्या किया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया समय के अभाव के कारण, और हर किसी को नहीं कर सका, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा सारे लोगों से कि आप लोगों की सॉल्यूशन निकल चुकी है, और सॉल्यूशन निकलने के साथ साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप अपना परिवार का हिस्सा बना लीजिए मुझे। इसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि परिवार का हिस्सा रहेंगे तो काम करने में और अच्छा लगेगा, यानी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं ये बात कहूंगा कि जो वकील साहब से बातें हुई वो पहले से पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी का 2 से 3 केस जीत चुके हैं। जैसे एक पेटिशनर्स लाभ टीआरई 1 में दिलाने के लिए वो भी आगे बढ़ चुके हैं। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा को जीत चुके हैं। टीआरई 2 का जो भाषा आर्ता केस है वो अंत दौर में चल रही है। यानी जो व्यक्ति को शुरू से लेकर अंत तक बीपीएससी का ही केस लड़ रहे हैं, उनको नॉलेज है, उनको टीआरई 3 के सीट के बारे में भी पूर्ण रूप से नॉलेज है, क्योंकि लगातार वो नोटिफिकेशन के बारे में रीड किए हैं, उसको चर्चा किए हैं, उसको पढ़े भी हैं। तो इसलिए इस निष्कर्ष पर यह बात पहुंची है कि आप लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका, जो लोग कैंडिडेट जुड़ना चाहते हैं। ईडब्ल्यूएस लगातार बोल रहे थे कि सर मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने रिप्लाई नहीं किया। तो एक निष्कर्षता एक बात यह आई है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के लिए वकील साहब का डायरेक्ट मैं नंबर दे देता हूं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये जो सामने फॉर्म चल रही है वकील साहब के व्हाट्सएप पर भेजिएगा अगर वो फॉर्म फोन नहीं उठा पाते हैं। अब बहुत लोग कहता है कि सर ये फॉर्म निकलवाना पड़ेगा क्या? नहीं, सेम उसको देखकर टाइप कर दीजिए। जैसे आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बात यह है, आखिर क्यों कर रहे हैं? वकील साहब का भी नंबर मैं देता हूं इसलिए क्योंकि देखिए, मैं कुमार सत्यम एक ऐसा विद्यार्थी रहा 2019 से लेकर आज तक, जो लड़ाई शुरू का संघर्ष से लेकर अंत तक, इस दौर में हम अकाउंट जारी करने से हिचकिचा रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं आप लोग के सामने कि इज्जत अभी तक बचा रहा है, अंततः भी इज्जत बचा रहे। इसलिए आप लोग वकील साहब से ही कांटेक्ट कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, अंततः लोग मुझे चोर घोषित कर देंगे। और मैं ये नहीं चाहता हूं जो प्यार, जो इज्जत आप लोगों ने दिया, वो इज्जत और प्यार पैसा से नहीं कमाई जा सकती है। ये पैसा से इस चीज को नहीं खरीदा जा सकता है जो प्यार आपने दिया। इसलिए आप लोग वकील साहब से ही जुड़कर उनसे ही आप लोग बात कर लीजिए, क्योंकि लगातार वकील साहब पिछले 2 साल 3 साल से लगातार केस लड़ रहे हैं। बीपीएससी का जब से स्टार्टिंग हुई 2013 अप्रैल के बाद से, वो उस समय से सारी नोटिफिकेशन की नॉलेज है। वो शताब्दी भवन में बैठते हैं और उनकी नाम सीताराम सर है, एडवोकेट सीताराम जी। उनका मोबाइल नंबर मैं सबके सामने पेश कर रहा हूं, 750 माफ कीजिएगा, एडवोकेट सीताराम सर का मोबाइल नंबर जो है आप लोग के सामने मैं पेश कर रहा हूं, 75033777102। आप लोगों को फिर से सुनना चाहिए, 75033777102 सीताराम सर का नंबर है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश चल रही थी। इसके साथ साथ मैं सारे लोगों को यह कहेंगे, अगर सर कॉल नहीं उठा पाते हैं, मान लीजिए कि अचानक से व्यूअर बहुत ज्यादा इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में सर कॉल नहीं उठा पाते हैं, तो आपको करना क्या है कि मोबाइल में जो सामने चल रही है, स्क्रीन के ऊपर चल रही है, एक देखिएगा, एक फॉर्म टाइप का प्रोफार्मा टाइप की चल रही है, नेम ऑफ कैंडिडेट, बीपीएससी का रोल नंबर और बीपीएससी का मार्कशीट, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, किस डिस्ट्रिक्ट से है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और डेट ऑफ बर्थ। ये चीज कंपलसरी था, आपको उनके पास ये चीज करके मैसेज कर देना। इसके साथ साथ बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर कागज कौन कौन सा लगेगा मुझे ईडब्ल्यूएस पेटिशनर्स बनने के लिए? तो ईडब्ल्यूएस पेटिशनर्स बनने के लिए जो कागज लगेगा, सबसे पहले आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th क्लास की सर्टिफिकेट से लगती है। 10th क्लास की सर्टिफिकेट हो गई, और जो डॉक्यूमेंट आप दिए होंगे टीआरई 3 में, सेम वही डॉक्यूमेंट आप लेकर चल जाइएगा सर के पास। इस तरह से
काम होता है, किस तरह से सिग्नेचर होता है, उस तरह से जुड़कर आप वहां पर जाकर मिल लीजिएगा, खुद ही बात कर लीजिएगा। भैया एक चीज का माफ आप लोग कीजिएगा, मुझे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं एक ऐसा संसाधन हूं कि आप लोगों के द्वारा लगातार ट्रोल किया गया कि सत्यम तुम AWS पे आवाज नहीं उठाए, सत्यम तुम बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ते थे पहले, लेकिन अब वो चीज मैं देखता हूं कि तुम संघर्ष के साथ ही रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आज ऐसे अपनी आवाजों को खामोश कर दिए हो जिसको हम समझ नहीं सकते कि आखिर क्या दिक्कत आ गई। इसी कारण से मैं कल दिन भर रह गया कोर्ट में और वीडियो नहीं बना पाया। मेरे बहुत सारे बंधु श्रोता, जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे थे, कल के वीडियो का इंतजार उनकी रह गई कि आखिर क्या हुआ। शताब्दी भवन में जाइएगा, बार काउंसिल के जस्ट बगल में बैठते हैं, या उनके पास किस तरह से आप अपनी डाटा को भेजना चाहते हैं, पोस्ट के थ्रू भेजना चाहते हैं या आप खुद जाकर देना चाहते हैं, तो आप जाकर दे दीजिएगा तो भी सही है। और जल्द से जल्द आप लोग जुड़कर, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आप लोग खुद केस कीजिए, और कैसा इसका सिनेरियो रहेगा, कैसा केस रहेगा, ये आप लोग से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आप लोग एक पढ़े लिखे स्किल्ड इंसान हैं। और इस स्किल्स का यूज करके आप लोग अपनी बातों को रखिए, और रखने के बाद इस बात पर आइए कि आगे हम करें तो करें क्या। लेकिन एक चीज मैं देखता हूं सारे लोगों में कि बहुत लोगों की होड़ मची है कि मैं अकाउंट जारी करूं। सर माफ कर दीजिए, इसलिए क्योंकि अब लास्ट दौर है, अंत भला तो सब भला। इसलिए आप लोग जाइए उनके पास। मैं देख रहा हूं लगातार वो ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन का केस भी लड़े हैं, ऑलरेडी इसके साथ साथ और सारा केस लड़े हैं, इसलिए मैं उनकी नंबर दे दिया। और नंबर देने के बाद एक संघर्ष के साथ ही आप लोग जो रहे हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। कोई न्यू एडवोकेट के पास मैं इसलिए नहीं गया, और किसी पे भरोसा भी मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि अगर किसी को मैं केस दूंगा तो फिर वो स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद बच्चों के साथ किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से क्या करेंगे, यह निष्कर्ष मुझे पता नहीं है। लेकिन जो इंसान पहले से नियमावली के बारे में स्टडी कर चुका है, वो इंसान का नंबर देना सीताराम जी का मुझे उचित लगा, और मैं जहां तक देखा कि वो इस केस को अच्छा से डील कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से आपको अगर जानी है, अगर आपका तर्क कहता है कि नहीं मुझे इस केस में वहां पे जुड़ना है, तो आप लोग जाकर इस बातों को जुड़ जाइएगा। और मुझे इस चीज से माफी दीजिएगा कि मैं अकाउंट जारी करूंगा और मैं आप लोगों के लिए कुछ कहूंगा कि सर मेरे पास कागज भेज दो, मैं आपको पैटिशनर बनाऊंगा। सर एक बात बताने वाला हूं, एक तो बाई कास्ट ब्राह्मण हूं, दूसरी चीज मनुवादी का एक नारा लग जाएगा, तीसरी चीज एक चोर का नारा लग जाएगा, और चौथी चीज जो रिस्पेक्ट आप लोगों ने दिया है, जो हमारी जिंदगी में आप लोगों ने जिस बातों का वैल्यू किया है, वो वैल्यू और वो रिस्पेक्ट कुछ चंद पैसों के लिए लोग कहेंगे कि खो दिया, और बहुत लोग तो ये भी कहेंगे वो चंदा चोर हो गया। तो इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, और ये कहेंगे कि वकील साहब से जरूर मिलकर आप लोग एक दूसरे के साथ लड़कर आप लोग जीतिए, और सीट आप लोग को जो है वो मिलना चाहिए। इसके साथ आप लोग को जो दिक्कत होती है, मेरी भी मोबाइल नंबर आप लोगों ने शुरू में देखा, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। किसी प्रकार की तकलीफ होती है, उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। और एक विश्वासी वकील वो होता है जो कर्म करके दिखाता है, और बीते दौर में ये चीज नजर आई है, तब आप लोगों के सामने मैंने कहा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर प्यार दें और परिवार के सदस्य बने, यानी आप लोग सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अब काम स्टार्ट हो गई है, आप लोग देखे होंगे केवल शिक्षा विभाग का ये न्यूज चलती है और रोजगार से संबंधित इसमें न्यूज चलती है। इसलिए सारे भाइयों को और सारे जितने सारे वीडियो देखने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों को मेरा तहे दिल से प्रणाम है। और आप लोगों के लिए यही कहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जरूर जाइए पटना हाईकोर्ट में, आप लोग जाकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर आप लोग काम कीजिए। बहुत लोगों का मानना यह है कि सर अब आगे जो प्रोसेस है वहीं से होगा। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।